हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज का अपना कुछ ब्लॉग है, हाउ टू लर्न विली का ब्लॉग है। बहुत से कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई विली सिखाओ, विली सिखाओ, विली सिखाओ, स्प्लेंडर से इतनी लॉन्ग विली कैसे कर लेते हो। तो आज वो सब डिटेल दी जाएंगी शुरू से लेकर एंड तक, बस स्किप मत करना। तो ये रही अपनी स्प्लेंडर। तो ज़्यादातर वीडियो में यही आती है अपनी स्प्लेंडर। तो आज आपको यही सिखाऊंगा कि इतनी कम सीसी बाइक से लॉन्ग व्हीली कैसे करें। और मेरी बाइक भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पूरी ख़त्म हो रखी है बाइक, पूरी ख़त्म। बट फिर भी मैं इससे लॉन्ग व्हीली कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके कुछ ट्रिक हैं जो आपको नहीं पता है, जो आप 200 सीसी बाइक से भी नहीं कर सकते, जो ट्रिक मुझे पता है। बस यही आपको बताना चाहूँगा। और क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, क्या क्या किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सब आपको बताऊँगा। बस वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चलते हैं एक बार गाड़ी पे। तो गाइस, सबसे मेन टॉपिक क्या होता है इस बाइक में व्हीली मारते समय, थोड़ा पास को लेके आओ। सबसे मेन हो गया अपना कलिच, जिसका ध्यान रखना। कलिच पकड़ना कुल ये दिख रही ग्रिप बनी हुई, इन दो उंगलियों से ग्रिप पकड़ना। अब आगे ये दो उंगली से ऐसे करके और दो उंगलियों से ऐसे करके, ठीक है। ये तुम्हारा मेन टॉपिक्स है। और बाकी रेस, व्हीली मारते समय रेस को ऐसे ऐसे करना है, ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि रेस ऐसे ऐसे करने का फ़ायदा एक ये है, और नुकसान मैं बता दूं। फ़ायदे ऐसे ऐसे करने से ये है कि आपको ब्रेकिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप ऐसे पूरी फुल रेस रखेंगे तो आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इससे क्या होता है, सिर्फ हैबिट बढ़ती है। तो एक बार कैमरा मैन इधर को फोकस कर लो। बिल्कुल। तो ये है सब ब्रेक। तो आप गाड़ी की हालत देख ही सकते हो, कुछ ज़्यादा खास हालत नहीं है वैसे, गाड़ी कति ख़त्म है। सबसे मेन होता है ब्रेक, जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और ओवर हाइट गाड़ी जाती है तो इसी से कंट्रोल होती है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले ब्रेक, फिर हो गया दूसरा अपना रेस, तीसरा क्लच। करना क्या ये मैं सब बताऊंगा आपको डिटेल, टेंशन मत लेना। और ऐसी बताऊंगा जो आपकी सक्सेसफुल होगी। और ये बताऊंगा कौन सी बाइक से आपको खतरा है। तो मैं ये भी बताऊंगा आपको किस किस बाइक से आपको करना चाहिए और किस किस बाइक से नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात हो गई अपनी स्प्लेंडर बाइक, जो है जो ज़्यादा नॉर्मल है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर अब आप अपाची हो गई, पल्सर हो गई, ड्यूक 250 हो गई और 200 हो गई, इन सबसे करेंगे तो आपके क्रैश होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये वो पावरफुल बाइक है, वो रेस पे भी उठ जाती है, बट इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो लॉन्ग बाइक होती है यानी बड़ी बाइक है, इसके पावर होती है, फुल पावर होती है उसमें। ये पावर होती है उसमें ज़्यादा, इसमें पावर होती है कम। क्योंकि सीखने वाले बंदा जो सीखता है ना नया नया, उसके लिए कम सीसी बाइक में ही बेटर रहता है मेरे हिसाब से। और आप सीख रहे हैं और आपके पास ड्यूक 250 390 है और 200 है, तो उससे ज़्यादा ट्राई मत करना। क्योंकि ऐसा होता है उससे क्रैशेस होने के चांसेस बहुत रहते हैं और नुकसान भी बहुत हो जाता है। सबसे बढ़िया स्प्लेंडर सीखो। स्प्लेंडर ज़्यादा पावर नहीं है, इससे सीख जाओगे तो जो है आगे तुम उस पर कंट्रोल कर सकते हो। इससे कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इससे ब्रेकिंग सीख जाओ, सिर्फ ब्रेकिंग, बस ब्रेकिंग इससे सीख जाओ। बाकी उसका कोई दिक्कत नहीं है, पावरफुल होगी जब भी आप ब्रेक से कंट्रोल कर सकते हो। अगर रेस फुल रखोगे, ब्रेकिंग करते रहोगे, जब भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इससे सीखोगे और इसी से करते रहोगे शुरू से लेकर एंड तक, लगभग मान लो इससे पूरी बाइक से पूरा परफेक्ट हो जाओगे, जैसा मैं हो गया उस टाइम पूरा परफेक्ट। जब भी आपको कोई बड़ी गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको मैं कुछ बता दूँ अब कैसे करनी है बिली, तो एक बार बताते हैं तुम्हें। तो जब देखो, ब्रेक लेना है और जोर देना है ऐसे करके। मुझे अगला टायर दिखाओ। ऐसे उड़ जा रहा है ना, ऐसे उड़ जा रहा है बिना पावर दिए, बिना स्टार्ट करे। ये देखो एक बार और चेक करा दे, उड़ जा रहा है। और आपको स्टार्ट करके ऐसी थोड़ी रेस देनी है और थोड़ा अपनों आपको खींचनी है, बाइक थोड़ी खींचनी है। जब पूरी ओवर हाइट पे आ जाएगा, तो पूरी ओवर हाइट पे जैसे जैसे ये चलती है, ये पूरी ओवर हाइट हो गई लगभग इतनी, ये देख इतनी ओवर हाइट हो गई। फिर आपको डालना सेकंड गियर। सेकंड गियर डालती है आपकी बाइक पूरी सीधी हो जाएगी। सीधी बाइक पे आपको ब्रेकिंग करनी है। और बहुत से लोग होते हैं विली मारते हैं, और विली मारते ही थोड़ी सी विली उठ पाती है तो उसी ब्रेकिंग करने लगते हैं और बैलेंस बनाने लगते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। तो मैं एक बार आपको कर, तो स्टार्ट करनी है फर्स्ट गियर में लेनी है, फर्स्ट गियर में। और देखो ये हो गया, अगर जोर देखो कैसे। तो आपने देखा मैंने कैसे जोर दिया और कैसे ब्रेकिंग करी लास्ट में, वो आपने कुछ ध्यान दिया होगा उस चीज़ों का। जब बाइक ओवर हाइट जाती है आपकी, तभी आपको ब्रेकिंग करनी है, उससे पहले नहीं। क्योंकि ओवर हाइट जाएगी नहीं बाइक, आप ब्रेकिंग कर लोगे नीचे आ जाएगी, तो कोई फ़ायदा है नहीं।
तो इससे बढ़िया है जब ओवर हाइट जाए तभी ब्रेकिंग करी जाती है। और बैलेंस मैंने आपने देखा हो कैसे बैलेंस करना है, सिर्फ शरीर से। आपको बैलेंस कैसे करना है, जब पूरी ओवर हाइट जाए तो आपको ऐसे ऐसे करना है, पूरे जिस्म से, अपनी बॉडी से बैलेंस करना है। एक बॉडी हो गई, एक हैंडल हो गया, क्योंकि हैंडल जहाँ जाएगा आपकी बाइक वहीं जाएगी। या तो अभी आपको मैं दिखा दूंगा कैसे बैलेंस करना बॉडी से, कैसे नहीं। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सी दफ़ा हो जाता है ऐसा, मेरे साथ भी हो जाता है, हैंडल इधर को हो जाता है, फिर गाड़ी इधर को जाने लगती है, पर उसको बैलेंस को क्या कहते हैं। और हैंडल आपका इधर को है तो आपकी बॉडी पूरी ऐसे रहनी चाहिए, कभी तिरछी, मतलब ऐसे एक हिसाब से। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसी रहनी चाहिए। तो अभी तुमने देखा बिल्ली कैसे मारी। अगर थोड़ा पैर पे ध्यान दिया होगा मेरे तुमने, तो देखा होगा मैं कैसे ब्रेकिंग कर रहा हूँ। ब्रेकिंग जो होगा तुमने देखा होगा कैसे कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे टैप 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 कर रहा हूँ। बट अगर आपके पास डिस्क ब्रेक वाली बाइक है, जैसे अपाची में डिस्क ब्रेक आते हैं और ही बाइकों में डिस्क ब्रेक आते हैं, और उनमें पिछले डिस्क ब्रेक हैं, तो आपको ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी है। इसमें जो होगा थोड़ी हार्ड ब्रेकिंग करना होती है। जैसे इसमें ड्रम है, इसमें वो नहीं है प्लेट, डिस्क ब्रेक नहीं है इसमें। तो डिस्क ब्रेक का क्या होता है, वो डिस्क ब्रेक हो जाते हैं इत्ते पे, और जो ज्वाली ब्रेक होते हैं वो लगते हैं जाके इत्ते पे। तो आपको को ऐसी सीखना है, और इससे सीख रहे हो थोड़ा ब्रेक टाइट कर लेना, क्योंकि मेरी तो हैबिट बन गई है ऐसी कर लेता हूँ मैं, बट उससे भी कर लेता हूँ। डिस्क ब्रेक से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो गाइस आपने देखा होगा मैंने कैसे ब्रेकिंग करी, ब्रेकिंग जो है कैसे करी। अब देखो ब्रेकिंग के बारे में तो आपको पूरा सिस्टम बता दिया मैंने। अब क्या रह गया है, अब रह गया सिर्फ बैलेंस बनाना, जो मैं आपको समझाऊंगा। बट जो नए बंदे एकदम बिली मारते समय करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। सलमान तो ये है अपना भाई, जो एक बार बिली मारेगा, इससे मार कैसे मारेगा, जी देखो कैसे मारता है बिली, मार। तो इनने जैसे बिली मारी, तुमने देखा होगा ध्यान से, थोड़ा टायर स्लिप हुआ होगा। बट टायर स्लिप क्यों हुआ, जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा जोर देना है। अगर वैसे जोर दोगे तो समझ लो टायर 1% स्लिप नहीं मारेगा, 1%, बट थोड़ा जोर देना होता है। अब एक बार जोर दे के कर, जैसे मैंने करा था अभी। अब देखो तुमने गाइस देखा होगा, जब इन्होंने थोड़ा जोर दिया तो उससे बिल्ली लगी। बट जो इनने पीछे बैठ के बिल्ली मारी थी, लगभग यहाँ बैठ के जो बिल्ली मारी थी, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही उससे तुम ब्रेकिंग सीख पाते हो, ना ही कुछ कर पाते हो। बट उसमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ बैठ के बिल्ली ना मारा करो, मैं आपको यही राय दूंगा, क्योंकि वहाँ बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही आप वहाँ बैठ के ब्रेकिंग सीख सकते, ना ही गियर शिफ्टिंग सीख सकते। वहाँ से बैठ के कुछ नहीं सीख सकते आप, बस गिरने के चांसेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। और वहाँ से गाड़ी बैलेंस बहुत होती है, ऐसे ऐसे करके लहराती है, बहुत बुरी। तो उसमें गिर जाओगे आप, बहुत बुरा गंदा क्रैश हो जाएगा तुम्हारा। और अब सिखाता हूँ थोड़ा सा बैलेंस बनाना, कि बैलेंस मतलब कैसे बनाते हैं। तो तो गाइस तुमने देखा होगा मैं बैलेंस कैसे बना रहा था, ये हैंडल से। अब मेरी बाइक इधर को जा रही थी तो मैं हैंडल इधर को कर दे रहा था, और इधर को जा रही थी तो मैं हैंडल इधर को कर दे रहा था। तो यही ध्यान रखना। और बॉडी का बैलेंस, ठीक है, बॉडी का बैलेंस भी होता है। और पहले देखो आपको उठानी है फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर में उठाने के बाद थोड़ी सी दूर जब बिल्ली लग जाए, जैसे बिल्ली लग जाए थोड़ी ओवर हाइट पहुँच जाए गाड़ी, क्योंकि ऐसे तो उठती है हल्की हल्की गाड़ी बाइक एकदम से, ठीक है। जब ऐसे उठ जाए एकदम से पूरी सीधी हो जाए जब इतनी, तो आपको सेकंड गियर डालना है। सेकंड गियर डालने के बाद आपको करना क्या है, मतलब 1 सेकंड में आपको इतने काम करने हैं, क्लच दबाना है, ब्रेक भी दबाना है, और रेस भी डाउन करनी है। और ये सब करने के बाद ऐसे एकदम से छोड़ देना है फिर से। और ज़्यादा रेस मत देना, क्योंकि एकदम से अगर तुम ज़्यादा रेस दोगे और तुमसे ब्रेकिंग नहीं हो पाई तो बाइक आपकी पीछे हो जा सकती है। पीछे हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और अगर हाउ टू लर्न स्टॉपी, स्प्लेंडर से लॉन्ग स्टॉपी कैसे करें, वो भी आपको अगर सीखना है तो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देना या शेयर कर देना। तो सॉरी, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, आमिर राइडर की UK06 करके आईडी है। इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। हर बंदे का रिप्लाई दे देता हूँ मैं, आपका भी दे दूँगा अगर सीखनी है आपको तो। और इस पर
यूट्यूब पे भी अगर आप कमेंट कर दोगे तो अभी सिखा दूंगा। तो अपना ब्लॉग था कुछ यहीं तक का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाना। कैसी लगी वीडियो बताना। वीडियो तो वैसे बहुत बढ़िया बनाई है मैंने, बट आपकी चॉइस है आपको कैसी पसंद आए। और जैसी बनानी हो वीडियो एक बार आप कमेंट कर देना। रिएक्शन वीडियो बनानी है रिएक्शन वीडियो बना लेंगे, स्टंट वीडियो बनानी है स्टंट वीडियो बना लेंगे। जैसी कहोगे वैसी बन जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।